फ्रेंड्स 22 अक्टूबर से नवरात्रि स्टार्ट हो रही है और हमारे घर पे भी तैयारी हो गई स्टार्ट। ये सारी चनिया चोली निकल गई है बाहर और ये देखिए तरह तरह के ब्लाउज़ हैं। ये शायद लास्ट ईयर का आपने मेरे व्लॉग या शॉर्ट वीडियो में देखा होगा। ये देखिए कितने सुंदर सुंदर ब्लाउज़ हैं सारे। तो एक बार आज सोचा था कि धूप निकली है तो अच्छे से तपाऊंगी, लेकिन देखिए क्या हो गया, मौसम हो गया बिल्कुल बादल छाया और धूप बिल्कुल की बिल्कुल भी नहीं है। तो आज मेरे ये चनिया चोली मैंने इनको बाहर धूप में तपा पाई। जो ब्लाउज़ धोने के होते हैं वो तो हम लोग धोते हैं। और ये देखिए एक वाइट कलर का कितना सुंदर है। इसकी ये ऊपर की तरफ बॉर्डर लगी हुई है और सेम बॉर्डर यहाँ नीचे की तरफ भी लगी हुई है। फिर ये देखिए दुपट्टा, ये वाला दुपट्टा एक, फिर एक ये वाली ब्लाउज़ है। ये बिल्कुल सिंपल है एकदम, सिर्फ यहाँ और यहाँ इस पे ये मैं लेकर आई थी लेस। और हम लोग इस तरह से इनको तैयार करवाते हैं, कुछ रेडीमेड लेकर आते हैं, कुछ हम तैयार करवाते हैं। ये देखिए ये भी बहुत सुंदर है। तो और काफ़ी सारा है। अभी ये दुपट्टा है, फिर एक और ब्लाउज़ है, ये बिल्कुल सिंपल वाला ब्लाउज़ है, फिर एक ये है, फिर ये चनिया चोली का घाघरा है, फिर ये वर्क वाला घाघरा है, और ये फुलकारी दुपट्टे हैं जो बहुत खूबसूरत लगते हैं, ये भी चनिया चोली के साथ में। और ये कम से कम 16-17 साल पुराना दुपट्टा है, तो काफ़ी पुराना है। ये भी बहुत पुराना है, डिज़ाइन है। और ये एक भी ब्लाउज़ है, ये मुझे साड़ी के साथ मिला था, लेकिन मैंने साड़ी के साथ नहीं पहनकर उसको यहाँ ले लिया। और एक ये देखिए पूरा हैवी दुपट्टा है जो पूरा भरा हुआ है इस तरह से वर्क से। और एक और ये ब्लाउज़ है। इतने सारे मैंने निकाल दिए बाहर, और क्योंकि ये सारे निकालने बहुत मुश्किल है, तो कुछ ये जो ब्लैक है और ये रानी कलर है, और ये रहा वाइट कलर का एक और ब्लाउज़, और एक और ये ब्लू कलर का, ये प्लेन एकदम सिंपल सा है। और उसके अलावा एक ये अटैची भर के अभी और है, और इसके अंदर और दुपट्टे और सब रखे हुए हैं। तो ये सारे अभी निकालने बाकी है, तो भी इनको भी निकालेंगे धीरे धीरे। लेकिन आज धूप ही नहीं निकली तो फिर मैंने मन हटा दिया कि चलो इतने निकाले बहुत। अगर कोई खड़ा हो, मैं मतलब दिखाने वाला हो, तो मैं आपको दिखाऊं तो बहुत ही सुंदर कलेक्शन है मेरे पास में, एक से एक बढ़कर। और ध्रुवी लेकर आई कल दो और बहुत खूबसूरत है। एक मरून ब्राउन कलर है और एक है पर्पल कलर, जो दोनों ही बहुत ज़्यादा सुंदर है। उसके दुपट्टे, एक का तो बहुत ज़्यादा सुंदर दुपट्टा है, मुझे दुपट्टा उसका बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और चनिया चोली तो खैर है ही बहुत अच्छी, प्लस लेकिन एक का दुपट्टा जो है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। तो चलिए आपको वो भी दिखा देते हैं। और भारी हो गई एकदम, खिड़की मस्त साफ़ हो गई इस रूम की। ये देखिए लाइट चलाती हूँ तो अच्छे से दिखेगा। ये देखिए एकदम चमक रही है। तो ये इस रूम की आज खिड़की साफ़ हो गई, और एसी को थोड़ा अच्छे से चमका दिया साफ़ कपड़ा लगा के। और फैन तो अभी साफ़ किए थे तो साफ़ ही है, तो कुछ कुछ काम अभी स्टार्ट हुआ है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसका दुपट्टे पे जो ये लेस लगी हुई है ना, बहुत ही खूबसूरत है। और अंदर इस तरह से मिरर का वर्क किया हुआ है। और वैसे ये पूरा प्लेन है, इसके सिर्फ यहाँ बॉर्डर पे ये इस तरह से पूरी जरी वाली ये बेल्ट लगी हुई है। लेकिन है मटेरियल बहुत ज़्यादा अच्छा है, एकदम सॉफ्ट है, और एकदम ये चपटी वाला जो बोलते हैं ना वो है, जो पहना हुआ बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। और इसके साथ ये कॉन्ट्रास्ट में ब्लाउज़ है, क्योंकि सेम तो पूरा मतलब फिर इतना अच्छा मतलब वो लगता नहीं, तो इसके साथ का जो ब्लाउज़ है वो अलग है। और इसके अलावा फिर ये देखिए इसका भी घाघरा तो सेम ही है, मतलब जो है उस कलर का, इसके जैसी सेम बॉर्डर लगी हुई है। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ है ये भी उस तरह से, लेकिन जो बाटिक का होता है ना उस तरह से एक जगह इसका वो इस तरह से प्रिंट दी गई है ये बीच में, तो ये थोड़ा यूनिक है, वो अलग लगता है। और इसका दुपट्टा बिल्कुल सिंपल है। ये देखिए कि इसका जो ब्लाउज़ है ना, वो ब्लाउज़ इसका इस तरह से है, नीचे मिरर लगे हुए हैं और इस तरह से पट्टी वाला है।
और इसका जो दुपट्टा है वो बिल्कुल भी सिंपल, एक हल्का सा ये शिफॉन का कपड़ा है और उस पर ये इस तरह से लेस लगी हुई है। तो इसका दुपट्टा मतलब इतना कुछ नहीं है, लेकिन ये बहुत सुंदर लगेगा। इसके साथ अगर कोई और दुपट्टा लिया तो शायद और भी अच्छा लग सकता है। तो देखते हैं फिर क्या, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा है, पूरा बेड भरा हुआ है, इतना सारा नवरात्रि का हमारे पास में सामान है। और अभी तो ज्वेलरी ये सब कुछ काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो बस ये है हमारा नवरात्रि का कलेक्शन। अगर कभी कोई है नहीं, वरना तो पूरा एक बाय एक आपको दिखाते, लेकिन काफ़ी सारा ये दिख ही रहा है कि कितना सिंपल से भी हैं जिन्हें हम वॉशेबल हैं, जो वॉश कर सकते हैं, थोड़े हैवी भी है, फुल वर्क वाले भी हैं, काफ़ी सारे अलग अलग तरह के हैं। तो ये हमारी घर पे स्टार्ट हो गई है नवरात्रि की तैयारी। तो फ्रेंड्स अभी है ना सीताफल बहुत ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं, एकदम मस्त। तो हम लोगों को बहुत पसंद भी है, और मैं हर साल सीताफल की जब सीज़न आती है ना तो सीताफल बासुंदी ज़रूर बनाती हूँ। और क्योंकि मेरे औरतों के फेवरेट है सीताफल, हम लोग बहुत खाते हैं, अच्छे से खाते हैं। तो आज मैंने वही बनाई है सीताफल बासुंदी, जो बिल्कुल आसान है बनाना, कुछ ज़्यादा मेहनत उसमें लगती नहीं है, तो बिल्कुल ईजीली बन जाती है। थोड़ी देर में दूध अच्छे से गाढ़ा हो जाए, उबल जाए, और उसके बाद में तो ये देखिए ये है हमारी। अभी हमने थोड़ी मतलब ठंडी हो जाएगी, फिर हम इसको फ्रीज में रख के थोड़ा ठंडा करेंगे, और वनीला आइसक्रीम डाल के भी खा सकते हैं, तो भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगे। इससे बिल्कुल थोड़ी गर्म, फिर हम इसको फ्रीज में रख देंगे ठंडा होने के लिए। बनाना बिल्कुल आसान है। और जो हमारा वेजिटेबल कटर आता है ना, जो चॉपर हम ऐसे खींच के आता है, और कुछ इलेक्ट्रॉनिक मेरे पास फिलिप्स का वैसा वाला है, तो उसमें डालकर बीज अलग हो जाता है और उसका पल्प निकल कर तैयार हो जाता है। तो बीज साइड में करके फिर हमें उसकी पल्प ले लेनी है। मैंने ये आधा लीटर दूध की बनाई, तो मैंने 3 सीताफल मस्त अच्छे वाले लिए, पके हुए, लेकिन देख लेना कई बार सीताफल में भी कीड़े आते हैं, तो चेक करके अच्छे लिए। फिर उसमें वेजिटेबल जो चॉपर आता है उसके अंदर डाल के 2-3 बार हिलाए, तो बीज मतलब जनरली मतलब 95% तो अलग हो ही जाते, तो कुछ होते तो हम हाथ से उसको निकाल देते, और निकाल के उसकी पल्प मस्त रेडी कर दी। और उसके बाद में दूध अच्छा खासा उबला, कम से कम 15 मिनट तक, और फिर उसके बाद डाल दिया मैंने उसके अंदर मिल्क पाउडर को अच्छे से मिक्स किया। फिर दूध थोड़ा गाढ़ा होने लगा, फिर शुगर डाल दी। हम लोग कम मीठा खाते उसके हिसाब से मैंने डाल दी थी, और उसके बाद में शुगर भी अच्छे से मिक्स हो गई। फिर मैंने जो सीताफल का पल्प रेडी कर किया था वो उसको डाल दिया, अच्छे से 2 से 3 मिनट पकाया, और उसके बाद गैस बंद कर दी। तो बस सीताफल बासुंदी बनकर तैयार हो जाती है, और सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। कोई ड्राई फ्रूट, इलायची कुछ भी उसके अंदर मैं नहीं डालती हूँ, लेकिन फिर भी इतनी टेस्टी लगती है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो एक बार आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा अगर आपको सीताफल पसंद है तो। मैं 7 पैकेट हम लोग दूध लेते हैं, और 7 पैकेट में निकालना ही भूल गई उसके अंदर से जो हमारी बास्केट बाहर रखी होती है। फिर मुझे अचानक से 12:45 बजे याद आई कि मैंने दूध नहीं निकाला, फट से भागी। लेकिन उसमें जो हमने ये मंगाया ना, वो पता चला कि उसके अंदर है ना, वो नहीं होता है कि ठंडा रहता है थोड़ी देर तक, इस तरह का सिल्वर जैसा कुछ होता है, तो उसके अंदर वो है। तो थैंकफुल कि दूध ख़राब नहीं हुआ, वरना 7 पैकेट मतलब 3.5 लीटर दूध मेरा आज ख़राब हो जाता। फिर मैं सोचा था कि अगर ख़राब हो जाएगा तो फिर उसके मैं से पनीर बना दूँगी, ऐसा तो सोच ही रखते हैं हम पहले से। प्लानिंग दूसरी तो हमारी होती है कि अगर ख़राब हो गया तो उसमें से पनीर बना दूँगी। तो लेकिन अच्छा हुआ बच गया दूध, और ले लिया फाइनली 12:45। तो मुझे याद है, सोचो याद ही नहीं आता, अगर शाम को याद आता तो पक्का तब तक तो फट ही जाता। तो बस यही हुआ आज।